आज हम शुरू करने जा रहे हैं एट्थ के सिलेबस का। एट्थ का जो टर्म सेकंड सिलेबस है उसका फर्स्ट यूनिट जो आने वाला आगे एग्जाम है जे के बोस का। उसमें एट्थ स्टैंडर्ड का जो मैथ्स है उसका उसका टर्म सेकंड के सिलेबस का फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने टॉपिक का नाम लिख लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बेसिकली आई वुड से कि ये जो टॉपिक है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। तीन यहाँ पे टॉपिक्स हैं। इसका कंपोजिशन जो है वो तीन चीजों पे है, तीन वर्ड्स पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो हम अलजेब्रिक से शुरू करेंगे, लेकिन अलजेब्रिक से जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा से। हम बेस से ही ऊपर की तरफ आएंगे। फर्स्टली लेट मी टेल यू व्हाट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है आपके पास। आपने अभी तक पढ़ा होगा व्हेन यू डील विद नंबर्स। जब आप नंबर्स के साथ डील करते हैं, सपोज लेट मी से 0 1 2 3 4 so on up to infinity. When you deal with different types of numbers, say whole numbers, natural number, integers, rational numbers, irrational numbers, and finally we come up with real numbers. ये सारा सिस्टम आपके पास, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। ठीक है। इसी तरीके से व्हेन यू हैव टू डील विद डिफरेंट शेप्स, लेट मी से आपके पास होता है रेक्टेंगल। इसी तरीके रेक्टेंगल होता है आपके पास, एंड सिमिलरली वी हैव स्क्वायर। इसी तरीके से आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है, एंड आफ्टर दैट आपके पास एक हम कहेंगे बहुत सारे फिगर्स होते हैं। या आपके पास एक ट्रेपीजियम हो गया। एंड सिर्फ 2D फिगर्स नहीं होते हैं, वी हैव 3D फिगर्स आल्सो। आपके पास जैसे क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड होता है। उसी तरीके से हम क्यूब की बात करते हैं, ये भी होता है। इन सारे फिगर्स के साथ जब आप डील करते हैं उसका नाम आपने पढ़ा होगा, दैट इज जियोमेट्री। उसको आप क्या कहते हैं, जियोमेट्री। सो हम कहेंगे जियोमेट्री इज टू डील विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स एंड फिगर्स। इसी तरीके से हमारे पास अब अलजेब्रा की ओर आते हैं। अलजेब्रा क्या होता है आपने अक्सर सुना होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको कहूंगा कि द डिस्टेंस फ्रॉम, एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। द डिस्टेंस फ्रॉम आई वुड से कश्मीर टू केरला। ठीक है, लेट मी से केरला, कश्मीर टू केरला इज x किलोमीटर। बिकॉज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इसलिए आई सपोज। बट मैंने कहा डिस्टेंस फ्रॉम कश्मीर टू केरला इज x किलोमीटर। क्वेश्चन यहाँ है वाई आई यूज x। मैंने x क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे नहीं है पता कश्मीर से लेके केरला तक का डिस्टेंस कितना है। दैट्स वाई आई यूज x। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे अननोन थिंग, जो कि मुझे पता नहीं है, जो कि अननोन डिस्टेंस है। कश्मीर से केरला तक का अननोन डिस्टेंस है, मुझे नहीं है पता, तो इसलिए मैंने उसके लिए इस्तेमाल किया x। तो x क्या है, अभी रिप्रेजेंट कर रहा है जितना भी डिस्टेंस होगा। मान के चलते हैं वो होगा आपके पास 480 किलोमीटर होगा, या क्या कहते हैं 980, वट एवर मे बी, जो भी हो सकता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे x यूज किया। क्यों? अब मुझे मालूम नहीं था x जो है, जो केरला से कश्मीर का डिस्टेंस है वो कितना है, इसलिए मैंने इसको x यूज किया यहाँ पे। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है जितना भी डिस्टेंस होगा। तो यहां से क्या मिलता है हमें, यहां से हम वी कम अप विद द रिजल्ट दैट इज कि आपके पास जब भी अननोन चीजें आती हैं, you deal with those unknown things and you represent them after using the numbers, different kinds of numbers. Let me say, मैं आपको कहूंगा 3n लिखते हैं आप, मान के चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक और कह रहा हूं। द शेप दैट आई एम गोइंग टू फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टिक्स। मान के चलते हैं मुझे मुझे एक शेप बनानी है और उसमें मुझे मैच स्टिक्स यूज करने हैं। मैच स्टिक्स आपने देखा होगा, आपके पास अलग अलग किस्म के, आई थिंक सिक्स के मैथ्स में आपके पास है, जब आप अलजेब्रा वहां पे पढ़ते हैं, आप डिफरेंट किस्म के फिगर्स बनाते हैं एंड वहां पे आप मैच स्टिक्स यूज करते हैं। तो मैं यूज करूंगा, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पर्टिकुलर फिगर, कोई भी फिगर आप कहें, इज 3n।
मुझे उस क्या कहते हैं किसी भी फिगर को फॉर्म करने के लिए 3n मैच स्टिक्स रिक्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे n यूज कर रहा हूँ, किसके लिए यूज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए, मैच स्टिक की बात कर रहा हूँ, MATCH मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स। तो मैं n का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक वेरिएबल इस क्या क्या सॉरी एक लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो लेटर्स है आप A B C अप टू इंफिनिटी तक इनका इस्तेमाल करते हैं विद नंबर्स, इसका इनका जब इस्तेमाल करते हैं इसी को आप कहते हैं अलजेब्रा। तो इन शॉर्ट आई वुड से अलजेब्रा में यू हैव टू डील विद द लेटर्स, आपने लेटर्स के साथ डील करना होता है। ये जो ABC अप टू इंफिनिटी तक होते हैं इनके साथ डील करना होता है, इनको ही आप कहते हैं, इसी इसी पूरी स्टडी को आप कहते हैं अलजेब्रा। और लेकिन इस अलजेब्रा अब इसके बाद हम आते हैं ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज है, अभी हम आपको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल क्या है और ये क्या होता है। देखिएगा मान के चलते हैं, एक और मिसाल मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आई हैव 4 times more money than सुशी। कोई भी एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा आई हैव 4 times more money than सुशी, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता है कि सुशील के पास कितने पैसे, मैंने लिखा आई हैव 4 times more money, मेरे पास 4 गुना ज्यादा पैसा है, किससे, सुशील से। फर्स्टली आई शुड नो हाउ मच मनी डिड सुशील है, सुशील के पास कितना पैसा है। तो इसके लिए मैं सपोज करूंगा कि मान के चलते हैं सुशील के पास x रुपीज है, तो उसका 4 times, दैट इज मैं 4 times मीन्स उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये बन गया 4x, तो मीन्स मेरे पास कितना है 4x रुपीज है। ये 4x को जब आपने रिप्रेजेंट किया, आप देखते हैं यहां आपने लेटर का भी इस्तेमाल किया एंड उसके साथ नंबर का भी इस्तेमाल किया, ठीक है ना। आपने किसी चीज किसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना था, आपने एक तो यहाँ लेटर का यूज किया, दूसरा साथ में आपने नंबर का भी इस्तेमाल किया, आपने 4x लिखा। दिस इज एन एक्सप्रेशन, इसको आप कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का शॉर्टकट में अगर सिंपल वर्ड्स में आपको मीनिंग बोलूं, वो यूं कह सकते हैं हम कि व्हेन यू एक्सप्रेस different statements in the mathematical form after using numbers as well as letters। जब आप डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स को अलग अलग या डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस को आप मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आफ्टर यूजिंग लेटर्स विद नंबर। एक और एग्जांपल देता हूं जहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मैं कहूंगा आई हैव, लेट मी रब दिस, हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। आई हैव कवर्ड, आई हैव कवर्ड, आई हैव कवर्ड 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर more than the 5 times, more than the 5 times, more than the 5 times of distance that A has covered, A has covered। अब किसी नाम की जगह मैंने A डाल दिया, मैंने लिखा आई हैव कवर्ड 6 किलोमीटर मोर, मैंने क्या लिखा, आई हैव कवर्ड 6 किलोमीटर मोर, मैंने 6 किलोमीटर ज्यादा कवर किया, मोर देन ज्यादा कवर किया। 5 times of distance that A has covered, 5 times of distance, यानी जितना ए ने कवर किया है उसके 5 गुना से ज्यादा 6 किलोमीटर मैंने एक्स्ट्रा कवर किया है। यानी कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स बन गई है, कम्प्लेक्स एग्जांपल बन गई। मान के चलते हैं ए ने कवर किया है n किलोमीटर, ठीक है, n किलोमीटर लिखा है ना, फोर मोर देन द 5 times ऑफ डिस्टेंस दैट n हैज कवर्ड, n किलो दैट a हैज कवर्ड, n किलोमीटर, ये a है आपके पास यहाँ पे,
ए ने कवर किया है n किलोमीटर। अब इसका आप 4 टाइम्स बना दीजिएगा, 4 टाइम्स बना दीजिएगा। ये n ने कवर किया है, ठीक है, ये a ने कवर किया है, 4 टाइम्स n, 4 टाइम्स n मींस n रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास a ने जितना कवर किया है, एंड उसका 4 टाइम्स बन रहा है, 4 मल्टीप्लाई n कर दीजिएगा, एंड उससे 6 किलोमीटर ज्यादा मैंने कवर किया है, उससे 6 किलोमीटर। दिस इज माय सिचुएशन। ये है, आपके किलोमीटर को कट भी कर सकते हैं, नो इशू। ये है मेरी सिचुएशन, ये बन रहा है आपके पास 4n प्लस 6, 4n प्लस 6। अब देखिए मेरे पास स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट दिया था, एंड स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लाया, सिचुएशन थी, मैथमेटिकल फॉर्म में लाया, मैंने नंबर्स का यूज किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर भी इस्तेमाल किया है, एंड साथ में नंबर्स तो इस्तेमाल किए हैं, लेटर्स भी इस्तेमाल किए। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर इस्तेमाल किया है, लेटर इस्तेमाल किया है, फिर से नंबर का इस्तेमाल किया है। पिछली जो एग्जांपल लिखी थी शायद मैंने 4y या 4x लिखा था, 4x लिखा था, उसमें आप देख सकते हैं वहां आपके पास सिर्फ 4 एंड x था, लेटर भी था, एंड साथ में नंबर भी था। ये जो लेटर्स हैं इनको आप कहते हैं वेरिएबल। व्हाट डू वी कॉल देम? वेरिएबल। इनको यहाँ पे कहते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल सिंपली मींस होता है चेंजेबल। चेंजेबल, व्हाई इट इज चेंजेबल, ये हम आई थिंक इसी में इसी 8th की बुक में आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है, वहां आपका ये क्लियर हो जाता है। चेंजेबल मींस होता है हुज वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि n यहां रिप्रेजेंट कर रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय a। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, हो सकता है उसने कितना कितना भी, हमें नहीं ना पता कितना कवर किया है, एन कोई कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए इन नंबर, इन लेटर्स को आप क्या कहते हैं? वेरिएबल। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ दो चीजें मैंने लिखी है, एक तो ये है और दूसरा ये है, एक 4n है, दूसरा साथ में 6 है, बीच में प्लस है, बीच में एडिशन का साइन है। तो आप सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप यूज करते हैं डिफरेंट साइंस को, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। इन दो को आपने 4 टाइम्स किया था, इट मींस 4 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय n, एंड आफ्टर दैट 6 मोर जो रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने उसके लिए यूज किया आपके पास यहाँ एडिशन का साइन। अब ये एडिशन का साइन जो है ये काम करता है, काफी अहम और इंपॉर्टेंट काम करता है यहाँ पे, ये टर्म्स बनाता है, ये टर्म्स बनाता है। अब टर्म क्या होता है, आपके पास सवाल पैदा होता है, व्हाट इज टर्म? जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती, अब मैं कोई भी जनरल फॉर्म में रैंडम एग्जांपल उठा सकता हूं, मान के चलते हैं आपके पास है 3x प्लस 3x के बाद हम 4xy लिख सकते हैं प्लस 6z लिख सकते हैं, ये एक एग्जांपल उठाई मैंने, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गई आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें मैं कह रहा हूं आपके पास टर्म्स क्या होती हैं, जब आप डिफरेंट फैक्टर्स फैक्टर्स को कंबाइन, अब एक और चीज आ रही है यहाँ पे फैक्टर्स आ रहा है। फैक्टर्स क्या चीज है, चलिए फैक्टर्स को भी हम क्लियर करते हैं, व्हाट इज फैक्टर। यहाँ 3x आप देख सकते हैं, 3x जो है वो एक टर्म है, उसमें कुछ फैक्टर, जब आप फैक्टर्स को क्या कहते हैं मिक्सअप करके लिखते हैं, जब आप फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो आपके पास एक टर्म बनती है, एंड टर्म्स को कंपाइल करने के बाद आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। ये आपके पास एक टर्म है, इसमें आपके पास आप देख सकते हैं इसको क्योंकि इसमें ये जो 3x है ये बना है फैक्टर्स है, आप जानते हैं 3x के जो फैक्टर्स है वो आप लिख सकते हैं 1 into 3 into x, ये है 3x के फैक्टर। तो इन सबको मिला के आपका बन रहा है 3x, एंड ये हो गई एक टर्म, एंड आफ्टर दैट ये हो गई दूसरी टर्म, एंड ये हो गई तीसरी टर्म। यानी टर्म्स को कंपाइल करके आपके पास एक्सप्रेशन बनती है, टर्म्स को कंपाइल करके आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होती है। अब जरूरी नहीं है बहुत सारी टर्म्स को कंपाइल करके ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाया जाए, नहीं, जरूरी ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें आपके पास एक टर्म भी हो सकती है, एक या एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती है। मान के चलता हूं हमारे पास है 9x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, सपोज लेट मी सपोज, कोई रैंडम एग्जांपल मेरे जहन में आई तो मैंने लिख दिया। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
अब इसमें इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इसका कंपोजिशन डिफरेंट चीजें हैं। इसका कंपोजिशन पहला तो है, अब उन्हीं की तरफ हम आते हैं। मैं आपसे कह रहा था एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं है कि बहुत सारी टर्म्स हो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, बहुत सारी टर्म्स भी हो सकती है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ क्लियर करते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंपोजिशन होता है उस पर हम बात करते हैं। ये जो आपको 7 दिखता है इसको आप कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। आफ्टर दैट मैंने 6 को, लेटर्स के बारे में पहले ही कहा कि इनको आप क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। एक्स भी वेरिएबल है एंड सिमिलर यहां भी एक्स यूज हुआ तो है ये वेरिएबल। जरूरी नहीं कि एक्स एक्स ही हर जगह हो, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक्स को ज्यादा इसलिए घसीटते हैं हम मैथ्स में, मैथ्स के साथ काफी ज्यादा इसका गहरा संबंध है, ताल्लुक है, इसलिए एक्स को ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं मैथ्स में। चलिए आप देखेंगे, अक्सर देखेंगे हम एक्स वाई जेड बहुत ज्यादा यूज होता है मैथ्स में। चलिए व्हाटएवर, आते हैं हम, ये 6 यहाँ क्या कहलाता है? x तो हो गया ना वेरिएबल, चलिए लिख लेते हैं x इज वेरिएबल। एंड व्हाट इज 6? 6 को आप क्या कहते हैं? 6 जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। 6 को आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेटर के, लेटर नहीं, अब आगे मैंने लेटर यूज नहीं करना, लेटर अब इसलिए क्योंकि स्टार्ट है लेटर में यूज कर रहा हूं, लेटर आगे यूज नहीं होगा पूरे चैप्टर में, अब ये वेरिएबल यूज होगा। वेरिएबल क्योंकि आप जानते हैं लेटर्स को आप वेरिएबल यहां कहते हैं। तो x के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने यहाँ पे यूज की है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल, यानी x का ये कोफिशिएंट है। एंड ये 9x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, इसको कांस्टेंट टर्म कहा मैंने। ये क्या है? यहाँ 9 को अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहता हूँ, बाकी 6 को मैं कोफिशिएंट ऑफ x कहता हूँ, और यहाँ 7 को मैं कांस्टेंट टर्म कह रहा हूँ, तो सवाल खड़ा होता है इसको भाई वो भी नंबर है ये भी नंबर है, उसको उनको कोफिशिएंट क्यों, इसको कांस्टेंट टर्म क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास व्हेन यू कम अप विद द नंबर्स विदाउट वेरिएबल, जब आपके पास नंबर्स आते हैं विदाउट वेरिएबल, यानी वेरिएबल उनके साथ नहीं होता है, यू कॉल देम कांस्टेंट टर्म, आप उनको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कांस्टेंट आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, आई थिंक साइंस में आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट कह सकते हैं, यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। when you add 7 when you add 3 plus 7 it is always 10, you don't write 3 plus 7 is equal to 11, क्योंकि आप जानते हैं 3 की 7 की वैल्यू इज कांस्टेंट बाई 7 है, 7 मींस 7, आप 7 से मींस कुछ भी समझ सकते हैं, यानी 7 उंगलियां 7 सेब, उससे उससे कोई 8 नहीं समझा जाता, तो कांस्टेंट वैल्यू है, जो अंडरस्टूड चीज है वो हमारे पास, यानी इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलर 3 की भी बात है, लेकिन यहाँ 6x जो है, ये 6 कोफिशिएंट इसलिए है, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x यहाँ किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने रैंडम एग्जांपल लिए है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, x यहाँ किसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप क्या कहते हैं इंटरेस्ट पेड, या कुछ और चीज को आप यहाँ प्रेफर कर सकते हैं, कुछ और जो भी आपके जहन में आए, तो इसलिए इसको आप कोफिशिएंट उसका कहते हैं जो इसके साथ वेरिएबल है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। हो गई ये चीज। इसके बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ एक और चीज, सॉरी मैं भूल गया, ये जो आप नंबर के ऊपर, सॉरी वेरिएबल के ऊपर पावर, ये नंबर लिखते हैं, इसको आप कहते हैं डिग्री या कहते हैं पावर, डिग्री या पावर, यू कैन कॉल इट पावर और डिग्री। जो वेरिएबल के ऊपर आप नंबर लिखते हैं, सपोज आप लिखते हैं z की पावर 3, आप लिखते हैं a की पावर 3, b की पावर 4, ये क्या है? इसको आप डिग्री लिखते हैं, ये डिग्री है या पावर। इट रिप्रेजेंट्स द हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द बेस, बेस मींस आप लिखते हैं 3 की पावर 4 लिख दिया आपने, सपोज लेट मी सपोज यू राइट 3 की पावर 4, इट मींस you have to this power is suggesting here you have to multiply its base, that is 3 4 times, 3 को आपने 4 times मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपने 4 times मल्टीप्लाई करना है, दिस इज डिग्री या पावर। ठीक है, अब आते हैं हम इसका जो नेक्स्ट क्या कहते हैं टॉपिक है, नेक्स्ट चीज जो इसमें आएगी आपके पास वो क्या है, उसकी ओर आते हैं हम।
लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर से हम लेते हैं 9x का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5। ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, अभी मैंने कहा आपको ये इट इज डीम्ड एज वन टर्म, टू टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। अब सवाल यहाँ एक और चीज है, सवाल होता है कि टर्म्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें कैसे ये पता चले कि टर्म्स कौन है भाई, क्या है, किस कैसे आप कह रहे हैं टर्म्स है। टर्म्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन यूज किए जाते हैं टू सेपरेट द टर्म्स, नॉट ओनली फॉर दैट पर्पस, ऐसा नहीं है सिर्फ उसी पर्पस के लिए। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपने टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपने देखना है आप यहाँ पे क्या कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितनी जगह कहां पे यूज हुआ है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का साइन ही टर्म्स को सेपरेट करते हैं। यानी ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म। एक और लिखता हूं मैं, मान के चलते हैं, मैं लिख रहा हूं 4x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9ab। सपोज कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज एक टर्म, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है एंड ये चौथी टर्म। यहाँ पे 4 टर्म्स मैंने यूज की है। तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एडिशन ये टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं, यही साइन है जो टर्म्स को अलग कर रहे हैं। इसको आप दो टर्म नहीं ले रहे, ये जो 4x का क्यूब है इसको आप दो टर्म नहीं समझ रहे या तीन टर्म नहीं समझ रहे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये टर्म्स को सेपरेट नहीं कर रहा। सेपरेट जो टर्म्स को कर रहा है वो है आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन का साइन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है कितनी टर्म्स, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसी को हम आगे ले जाते हैं। यहाँ पे लिखी है मैंने 3 टर्म्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं आपके पास है 4x प्लस 7, उसी तरीके से आपके पास 9y हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली देयर इज ओनली वन टर्म। यहाँ पे आपके पास सिंगल टर्म है, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये मोनोमियल, मोनो सॉरी मोनोमियल, इसको आप क्या कहते हैं, यानी इसका एक स्पेशल नाम भी है। इसकी एक अपनी कैटेगरी है, इसको नाम दिया गया है पर स्पेशल एक, वो है इसका मोनोमियल, ठीक है ना। उसी तरीके से इसका नाम है बाइनोमियल। क्या है, इसको आप कहते हैं बाइनोमियल। व्हाट डज बाइनोमियल मीन? बाइनोमियल का क्या मतलब है? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन टर्म, उसको आप कहते हैं ये मोनोमियल। और जिसमें दो टर्म्स उसको आप कहते हैं बाइनोमियल। एंड जिसमें है आपके पास 3 टर्म्स उसको कहते हैं आप ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, सो वी कॉल दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल। इनको आप क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। अब मसला है we don't have only these categories of एक्सप्रेशंस। हमारे पास सिर्फ इन ही ये और ये इस किस्म की एक्सप्रेशंस नहीं होती हैं, नहीं, इसके अलावा भी आपके पास यू मे हैव 4 टर्म्स एक्सप्रेशन, 5 वाली हो सकती है, 6 वाली हो सकती है, बहुत सारी टर्म्स वाली एक्सप्रेशन होती है। तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप कहते हैं पॉलिनोमियल। अब हो सकता है सवाल आपकी तरफ ये हो कि क्या पॉलिनोमियल सिर्फ इसको कहेंगे जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो, जिसमें 4 टर्म्स हो, जिसमें 5 टर्म्स हो, जिसमें 6 टर्म्स हो, उसको ही आप पॉलिनोमियल कहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पॉलिनोमियल अगर मैं कहूं पॉलिनोमियल ये सारी एक्सप्रेशंस को कहेंगे, ये पूरी जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी हुई है इनको आप पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अगर मैं, कंफ्यूजिंग है ना, अगर मैं इन सारों को पॉलिनोमियल्स कहते हैं तो इसको क्यों पॉलिनोमियल, इसको क्यों पॉलिनोमियल? पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूं। पॉलिनोमियल हो गया आपके पास एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर देन वन। ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हैं, उनको आप कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगा। मान के चलता हूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, नहीं हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। आप जनरली मैथ्स पढ़ते हैं, अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैथ्स में जब मैं एंटर होता हूं, मैं अगर शेप्स पढ़ा रहा हूं,
शेप्स पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं इनको क्या कहूंगा, मैं इस ब्रांच को कहता हूं जियोमेट्री। क्या कहता हूं, ठीक है ना, मैं इसको कहता हूं जियोमेट्री। उसी तरीके से जब मैं नंबर्स को पढ़ा रहा हूं, नंबर्स के बारे में पढ़ा रहा हूं, 1 2 3 4, इसको आप कहते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कहते हैं इसको आप, ठीक है। जब आप नंबर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इसको आप अरिथमेटिक कहते हैं। जब आप पढ़ाते हैं लेटर्स और नंबर्स के बारे में, इसको आप अभी आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, ठीक है ना। लेकिन जनरली आप इनको क्या ना, इस इन पूरे ये जो पूरे 3 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जियोमेट्री है आपका, अरिथमेटिक है आपका, अलजेब्रा है, ये किस में फॉल करते हैं, ये फॉल करते हैं आपके मैथ्स में। मैथ्स में आते हैं ना। उसी तरीके से ये सारे, इस ये ट्राइनोमियल भी, बाइनोमियल भी, मोनोमियल भी, ये सारे फॉल करते हैं उस पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। पॉलिनोमियल आपका अहेड यानी 9th क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल, वहां एक अलग सा चैप्टर आपको मिलेगा पॉलिनोमियल। जैसे इनको अलग अलग अपना नाम है भाई, फिगर्स के साथ डील करते हैं, आपको जियोमेट्री मिलता है, वो उसका नाम जियोमेट्री दिया जाता है। नंबर्स के साथ डील करते हैं अरिथमेटिक कहते हैं, अलजेब्रा, लेटर्स के साथ आप लेटर्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसको अलजेब्रा कहा जाता है। इनको अपना नाम भी है, स्पेशल एक नाम है इनका, लेकिन जनरली इनको ये सारे आते हैं मैथ्स में। सेम बात यहां ऊपर भी है आपके पास। तो अब है इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है इसमें, वो है आपके पास, उम्मीद है ये चीज आपको ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें है आपके पास लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक से आप ये ना समझिए कि लाइक मीन्स पसंद है, अनलाइक मीन्स नापसंद, ऐसा नहीं। वो एक अलग चीज है, वो एक इंग्लिश में आता है, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में आता है। यहाँ मैथमेटिक्स में लाइक हमने लिखा है लाइक टर्म्स। लाइक मीन्स सिमिलर, एक जैसा। एंड आप एक जैसा से हो सकता है आप ऐसा समझेंगे कि यहाँ 4x है, दूसरी जगह भी 4x होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल कॉल देम लाइक, इसलिए मैं इनको लाइक कहूंगा। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ एक जगह -9z का स्क्वायर एंड दूसरी जगह मुझे लिखना पड़ेगा -9z का स्क्वायर, दैट्स व्हाई आई विल कॉल देम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लाइक टर्म्स जो होती हैं वो कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई आप वेरिएबल एंड उसकी पावर को देख के करते हैं। यानी अगर मैंने यहां लिखा है 4x, जरूरी नहीं है यहां 4x हो, यहां मैं -6x लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं -6x। 4x और -6x जो है वो लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अंडरस्टूड होता है कि उसकी पावर क्या होती है 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो दैट्स व्हाई इट इज लाइक। ठीक है। अब यहां अगर मैंने लिखा है साइन जो है, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, इससे डिफरेंशिएट नहीं होता, इससे टर्म्स अनलाइक नहीं हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहां अगर मैं लिखूंगा आपके पास 101z का स्क्वायर और लिखूं, वहां लिखा है मैंने -9z का स्क्वायर, आप सोच रहे होंगे भाई हो सकता है ये अनलाइक टर्म्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि z यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी z वेरिएबल है, पावर 2 है एंड पावर 2, इसलिए आपके पास क्या है लाइक टर्म। तो लाइक टर्म्स आपके पास वो होती हैं जिनमें वेरिएबल और उनकी पावर सेम होती है, वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए, तो वो आपके पास लाइक टर्म्स होती है। उसके बाद अनलाइक टर्म्स। अब अनलाइक तो इसी से समझ आ गया होगा आपको, आई होप। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स आपके पास क्या होता है। अनलाइक टर्म्स में आपके पास होता है, आप लिखेंगे, मान के चलते हैं एक जगह मैं लिखूंगा 10x² y और दूसरी जगह लिख रहा हूं मैं 15xy का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1, y की पावर 2, डिफरेंट है भाई। वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो ये वही यूज है, लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, दैट्स व्हाई आई शुड कॉल देम ये अनलाइक टर्म्स हैं आपके पास। ये हो गया लाइक टर्म्स। आई होप कि ये जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ आया होगा, क्या होता है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा क्या होता है। आज के लेक्चर में काफी है, इतना ही। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे आपकी जो आपका ये जो चैप्टर है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद